जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जय स्टडी कैंपस 2.0 में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपने क्वेश्चन चल रहे थे आगे उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे किसके चल रहे थे हमारे? सिंप्लीफिकेशन चल रहा था हमारा और बॉड मास पे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। कुछ क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस हो गए थे और आगे क्वेश्चन आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया था घर के लिए, है ना? ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो इसका आंसर बता देते हैं एक बार क्या आया होगा। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था घर के लिए। ठीक है, चलिए। तो देखो इसमें क्या आया होगा आपका आंसर। थोड़ा इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखो 6 में से 1 गए, 6 - 1 कितना हुआ 5। तो यहाँ पर अपना आया 5, शॉर्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, और 7 - 5 कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। पहले हम क्या करेंगे, 6 - 1 छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे पहले हम। तो छोटे कोष्टक में 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे अपने 5। तो 5 बचे, और 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने फिर 2। तो यहाँ पर पूरा 2 आ गया। अब 8 में से 2 तो कितने बचेंगे हमारे 6। ठीक है, और फिर 9 - 6, तो 9 - 6 कितने हो जाएंगे हमारे 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 3, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा होमवर्क में दिया था। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आज की क्लास का। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का पहला। 5 3 1/3, तो किसको क्या लिखेंगे, 5 3 15 और 1 16। तो 16/3 इसको हम लिख लेते हैं पहले, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, महिला कोष्टक 4 3 12 1 13, तो इतना कितना आएगा 13/3। ये सबको चेंज करना आता होगा, इनका इसमें गुणा करते हैं तो 4 3 कितने हो जाएंगे 12, और इसमें क्या करेंगे ऊपर वाले को इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 12 और 1 13/3। इसके बाद प्लस महिला कोष्टक छोटा कोष्टक कितना है 3 3 9 और 1 10, 10/3। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर है भाग का चिन्ह। देखो इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा आ गया रेखा कोष्टक, और रेखा कोष्टक को पहले सॉल्व करना होता है। तो देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 और माइनस 1/3, और इस पर क्या लगा हुआ है, रेखा कोष्टक लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है ना एक। तो देखो इसको देखते हैं क्या आएगा। बिल्कुल आराम से ले रहे हैं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस देखते जाओ। 13/3 प्लस, देखो मंजिला कोष्टक चल रहा है हमारा यहाँ पर। एक्चुअली इसमें क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पर बड़ा कोष्टक भी आपका आएगा। देखो यहाँ बड़ा, क्योंकि मेरा कोष्टक लगा हुआ है अंदर, तो यहाँ बड़ा कोष्टक होगा। ठीक है, इतना कर लेना आप लोग, है ना। चलिए, इसमें सब कोष्टक है। देखिए छोटा कोष्टक 10/3 और डिवाइड बाय रेखा कोष्टक। देखो यहाँ पर एल्शियम कितना आएगा 3, और 3 का एल्शियम कितना आएगा 3 आएगा। 3 और 3 का एल्शियम कितना आएगा 3, 3 आएगा। तो यहाँ पर एल्शियम आ गया 3, और 7 में से 1 गए, कितने बचेंगे हमारे 6। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब देखते जाओ, तो 13/3 और प्लस 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5/3। कितना आ जाएगा 5/3। कैसे आएगा, फिर 2 जाएगा बट्टे में, तो 2 से कटेगा 10, 2 पंजे 10, तो 5/3। अब देखो 3 3 का एल्शियम 3 आएगा, 13 और 5 कितने 18, तो ये हमारा आ गया 18/3। 18/3 और 16 - 18, और एल्शियम 3 कितना आएगा 3 3 का 3, तो कितना आ गया माइनस का 2/3। ये हमारा देखो आंसर आ गया। ठीक है, कुछ खास था नहीं इसमें, बस पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्टक को हल किया, यहाँ पर भाग का है तो भाग दे दिया, और फिर छोटा कोष्टक हो गया हमारा, ये महिला कोष्टक हो गया, रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक महिला कोष्टक, और ये हमारा क्या है बड़ा कोष्टक। और यहाँ पर क्या करेंगे 3 3 कैल्शियम कितना आएगा 3 आएगा, और 16 - 18 कितने हो जाएंगे -2, तो संख्या माइनस की बड़ी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना है, कैसा है, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारा सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का, ये बिल्कुल नया। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, 25 ÷ 5। ठीक है, और 5 इंटू में कितना है 7 इंटू 7, और का 5 + 7 छोटा कोष्टक -13 और 6 × 4। अब भाई बॉड मास का नियम क्या कहता है, कि बॉड मास का नियम ये कहता है BODMAS, हर बार हर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बी फॉर ब्रैकेट। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ओ मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ यानी कि का। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए 25 ÷ 5 और गुणा 7
का का क्या लगाएंगे हम, का के लगाते हैं हम गुणा, और यहाँ पर कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 7 5 कितने हो जाएंगे 12। इसको ध्यान रखना, ठीक है, पहले ये सोल्व हुआ क्योंकि यहाँ पर ये का है, क्या है का, और माइनस 13 6 चौके 24, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, बिफोर ब्रैकेट सबसे पहले बी आता है, बिफोर ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का, अब करेंगे हम का को सोल्व। का हमारा कौन सा था, ये वाला, ये हमने जो इसको गुणा में चिन्ह कर लिया है, तो 5 गुणा 12 सत्ते कितने होते हैं, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, पता नहीं गले में क्या हो रहा है। और यहाँ पर 13 चौक 52, 2 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 312 हो गए हमारे, ठीक है, हमने इसको गुणा कर दिया। तो 25, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और है कि यहाँ पर इसका पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर गुणा नहीं करो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करो। तो यहाँ पर 25 में 5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 5, 25/5, तो 5 पंजे 25, ठीक है। और यहाँ कितना है गुणा 84 और माइनस 312, यहाँ काट दो, 5 चौके 20, 2 बचे, 8 5 40 और 2 42, 420 माइनस 4 312, तो कितना आया बताओ, माइनस 312, हटाओ ये कितना आएगा, आएगा 108, ठीक है भाई, एम्बुलेंस आ जाएगी 108 यानी कि 108, 420 में से कितने घटाओगे 312, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोष्टक तो है ही नहीं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, भाग बॉड मास, डी फॉर डिवीजन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बॉड मास को भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 3.2 माइनस 4.5, अब देखो डिवाइड बाय 0.9, तो पहले इसमें डिवाइड होगा और गुणा में कितना है 1.2, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, लॉलीपॉप कैसा है, पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, और 9 पंजे कितने होते हैं, 9 पंजे 45, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 और गुणा में कितना है 1.2। अब क्या होगा, भाग हो गया, अब क्या आएगा गुणा, क्या होगा गुणा, तो 8.2 प्लस 2.6 प्लस 3.2, तो यहाँ पर देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और एक संख्या बाद पॉइंट, तो यहाँ पर एक संख्या क्या लगा दो पॉइंट, मतलब ये 6 हो गया, क्योंकि 0 पॉइंट वाला कुछ मतलब ही नहीं उसका, तो ये हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ दो, प्लस फिर क्या आएगा माइनस, 8 2 10 3 13 और 2 2 4 6 10 पॉइंट हो गए, तो 13 और 14 हो गया, तो 14 और माइनस कितने हमारे 6, और 14 में 6 के कितने बचेंगे हमारे 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन आपको दे करने के लिए करा दें, चलो करा ही देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए करवा देते हैं। तो देखो 5 इंटू 14/13 गुणा महिला कोष्टक 13 गुणा 14, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, 14 गुणा 14, छोटा कोष्टक महिला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, इसको हल करना है। तो सबसे पहला नियम क्या है भाई, पहला नियम ये है हमारा कि पहले हम क्या करेंगे छोटे कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है, तो छोटे कोष्टक को करेंगे, इसके बाद फिर महिला कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, और उसमें भी कैसे, पहले भाग फिर गुणा और फिर जोड़ और घटाव। चलो शुरू करते हैं। तो 5 इंटू 14 डिवाइड बाय 13 गुणा, यहाँ पर देखो 13 गुणा 14 डिवाइड बाय 14 गुणा 14 कितने होते हैं बताओ, 14 गुणा 14 कितने होते हैं बताएगा कोई, अरे कितना है यार 196 होते हैं, इतना क्या सोच रहे हो, 196 196, ठीक है। चलिए अब मझले कोष्टक पे बात आती है, तो उससे पहले हम इसको करते हैं सॉल्व, देखिए मझले कोष्टक में सबसे पहले क्या है देखो भाग भी है, तो 14 और भाग कौन है 196, भाग में तो ये भाग में चला गया, इसको काट देंगे, 14 से इसको काटा कितनी बार 14 बार, ठीक है, तो यहाँ आ गया 14 डिवाइड बाय 13 और गुणा, अब महिला कोष्टक है तो 13 महिला कोष्टक कितना आ गया 13/14, ये हमारा आ गया, लो भाई,
तो छोटा कोष्टक हल हो गया और महिला कोष्टक भी हो गया। अब भाग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलिए लो थोड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा। 5 × 14। अब यहाँ पर देखो गुणा है और भाग है, तो क्या होगा, पहले पहले भाग सॉल्व होगा, ठीक है। नियम तो ही कहता है ना भाई कि पहले भाग को सॉल्व कर लो। 14/13 और फिर गुणा है 13/14। अब यहाँ पर देखो 14 14 कैंसिल, 13 13 कैंसिल, कितना बच गया, यहाँ कुछ सब कुछ खत्म हो गया, मतलब एक बच गया। और 5 अगर कितना होता है 5। क्वेश्चन लग रहा था हुआ, निकला क्या, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, देख रहे हो। चलो दिखा देते हैं भाई, देखो ठीक है। अब क्वेश्चन लग रहा था लेकिन कितना सिंपल है, 1 मिनट में हो गया क्वेश्चन, हो गया। सबसे पहले जल्दी क्वेश्चन ये हो गया हमारा। कितना आंसर आ गया इसका 5, ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, और इसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के। और आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसकी हमारी क्लास 2 क्लास और चलेंगी, मतलब कम से कम एक यूनिट को हम कम से कम 5 क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। तो उसकी 2 क्लास हो गई है, 1 2 क्लास की और लेके आएंगे बिल्कुल शानदार एडवांस लेवल की, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आप वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।